आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश के पंजीयन विभाग ने आम जनता को राहत देने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फेसलेस रजिस्ट्री सेवा शुरू की है। जहां ग्वालियर पंजीयन विभाग ने अमेरिका में बैठे व्यक्ति की पावर अटॉर्नी ग्वालियर में रहने वाली एक महिला के नाम की है। आपको बता दें यहाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि लगभग 75 रजिस्ट्रियां और चिन्हित की गई हैं जिन्हें फेसलेस किया जाना है। मध्य प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री की शुरुआत होने के बाद संभवतः प्रदेश में पहली फेसलेस पावर अटॉर्नी ग्वालियर के पंजीयन विभाग ने की है। इसके अलावा अब तक 3 रजिस्ट्री फेसलेस हो चुकी है जबकि 75 रजिस्ट्रियों को फेसलेस करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि फेसलेस रजिस्ट्री सेवा का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को बार बार पंजीयन कार्यालय आने की झंझट से मुक्ति दिलाना है। यह सेवा साल भर में लगभग 1 लाख लोगों को पंजीयन दफ्तर आने से बचाएगी, साथ ही उनके समय की बचत भी होगी। पंजीयन विभाग में संपदा 2 में सबसे ज़्यादा शासन की जो महत्वाकांक्षी प्लान है वो यही है कि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय आने की ज़रूरत ही ना पड़े, और इसको धीरे धीरे फेसलेस जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है। अभी लगभग 75 ऐसी रजिस्ट्रियाँ चिन्हित की गई हैं कि ये फेसलेस हो सकती हैं और हो भी रही हैं। तो उसके तहत ये है कि स्लॉट बुक करने के बाद व्यक्ति घर से ही स्लॉट बुक करेगा और उसको रजिस्ट्रार कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं से स्लॉट बुक करके उपपंजीयक के यहाँ लिंक भेज देगा और उपपंजीयक वीडियो KYC के माध्यम से वो रजिस्ट्री संपादित कर देगा। अभी हाल में ही एक अमेरिका से पावर अटॉर्नी हुई जिसमें उसकी माँ यहाँ थी, उसका बेटा अमेरिका में था। क्योंकि पावर अटॉर्नी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो अमेरिका से उस लड़के ने साइन किए और फेसलेस रजिस्ट्री संपादित की गई। इसी को फेसलेस रजिस्ट्री कहते हैं। तो ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता संतोष सिंह लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, अब ग्वालियर में फेसलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई है, ये पूरा प्रोसेस जरा विस्तार से बताइए। प्रदेश सरकार लगातार नए नए नवाचार करने जा रही है और ऐसा ही एक नवाचार अब रजिस्ट्रियों को लेकर किया गया है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का पंजीयक विभाग है उसने पूरे मध्य प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। ये कह दीजिए, ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से डिजिटल युग की बात की थी, अब वो डिजिटल युग धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है और धीरे धीरे लोग इसके आदी भी होते जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को समझ भी रहे हैं। बात अगर रजिस्ट्री की जाए तो ग्वालियर में ही संभवतः ये पहली रजिस्ट्री फेसलेस रजिस्ट्री की गई है। और अमेरिका में बैठा एक युवक था और उसकी चूंकि माँ ग्वालियर में रहती थी, उसे रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन अमेरिका से वो आ नहीं पा रहा था ग्वालियर, इसलिए फेसलेस रजिस्ट्री जो है सेवा का उसने लाभ लिया और लाभ लेते हुए यहाँ पर उसकी मां के नाम पावर अटॉर्नी की गई है। ये संभवतः मध्य प्रदेश का पहला मामला है जो ग्वालियर से सामने आया है। इसी तरह से 75 और ऐसी रजिस्ट्रियां को चिन्हित किया गया है ग्वालियर पंजीयक विभाग द्वारा जिनको फेसलेस किया जाना। तो ये कहा जा सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है कि इस सेवा के शुरू होने से लगभग पूरे साल भर में 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पंजीयन कार्यालय आकर परेशान होते हैं। उनके साथ 1-2 लोगों को और आना पड़ता है, लेकिन इस सेवा के माध्यम से अब वे घर बैठे अपनी रजिस्ट्री को कर सकते हैं, यानी कि फेसलेस रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पंजीयक विभाग के अधिकारी हैं अशोक शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है लगातार मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप यहाँ पे काम किया जा रहा है और लगातार ऐसी रजिस्ट्रियों को चिन्हित किया जा रहा है जिससे पक्षकारों को दिक्कत ना हो, परेशानी नहीं हो। खासकर ऐसे पक्षकारों को चिन्हित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शहर से बाहर है, देश या विदेश में बैठे हैं, तो उन लोगों को राहत देने का काम ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जहां डॉक्टर के खाली पड़े प्लॉट पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आपको बता दें मामला ग्वालियर शहर का है। गनीमत रही कि बदमाशों के हमले